हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप पहली बार मेरा चैनल विजिट कर रहे हो सो लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। माय नेम इज नेहा पटेल। मैंने अपना सीएस प्रोफेशनल एग्जामिनेशन क्लियर किया था 2020 में विद ऑल इंडिया रैंक इन ऑल द 3 स्टेजेस। आई एम ऑल्सो परसुइंग लॉ, दैट इज एलएलपी, एंड करंटली मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ फ्रॉम टाटा कैपिटल लिमिटेड। और मुझे आप सब लोगों के साथ कनेक्ट होना बहुत पसंद है, इसलिए मैं यूट्यूब वीडियोस भी बना लेती हूँ। बिल्कुल ऐसा समझो कि मैं एक आपके ऑनलाइन फ्रेंड की तरह हूँ जो आपके इस प्रोफेशनल जर्नी में आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। आज का जो वीडियो है दैट इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज एंड लाइक वेरी डिफरेंट, बिकॉज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ 5 सोर्सेज जो आपको करना ही है अगर आप प्रोफेशनल जर्नी में एंटर हो चुके हो। लाइक इफ यू आर समवन जिसका अगस्त में एग्जाम आने वाला है, इफ यू आर समवन जिसका दिसंबर अटेम्प्ट है, या फिर आप हो जो अभी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, ये वीडियो आप सब लोगों के लिए यूजफुल है। बिकॉज इसमें बताने वाली हूँ कि कौन से ऐसे 5 सोर्सेज हैं जो आप सबको इस जर्नी में करने हैं, और अगर आप ये 5 सोर्सेज करते हो तो आपको भी ये मिल सकता है। व्हाट इज दिस? ये सी एस प्रोफेशनल में मुझे रैंक मिला था ईयर 13, तो मेरे को ये ट्रॉफी मिली थी। सो मैं गारंटी देती हूँ अगर आप ये 5 सोर्सेज करते हो सो आपको भी ऑल इंडिया रैंक आ सकता है। सो वॉच टिल। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेट मी जस्ट टेल यू कि अनअकैडमी अपने CSET बैच के साथ आया है। सो लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक ग्लिम्स ऑफ इट। ये जुलाई 2021 CSET अटेम्प्ट के लिए बैच है और लेटेस्ट बैच स्टार्ट हुआ था 26 मई 2021, दैट इज़ लास्ट वेडनेसडे। ऑल्सो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए बिकॉज अगर आप अभी एनरोल करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल सकता है इफ़ यू यूज़ माई कोड दैट इज CS Neha. Now you should not miss this opportunity because यहाँ पे टॉप नॉच एजुकेटर्स इन इंडिया है, लीडिंग प्रोफेसर्स है। फॉर इंस्टेंस लॉजिकल रीजनिंग के लिए इट्स प्रणव चंदक प्रोफेसर, इकोनॉमिक्स के लिए इट्स प्रोफेसर मनीष दुआ, लीगल एप्टीट्यूड के लिए इट्स सतीश भाटी प्रोफेसर, फॉर बिजनेस एनवायरमेंट एंड करंट अफेयर्स इस प्रोफेसर आदित्य शर्मा, एंड बिजनेस कम्युनिकेशन एंड वाइवा वॉइस के लिए इट्स मिस रचना खरे। The best thing about Unacademy is that the subscription is more than just classes. Like आपको physical classes में you will not get every 4th session a doubt solving session या फिर practice mock test papers यहाँ पे आपको हमेशा मिलेंगे। updated study material रहेगा। like CS में तो कितने सारे amendments आते हैं, वो हमारे माइंड से एक टेंशन कम हो जाएगा। आपको ऑल नोट्स, एक्सेस टू एवरी नोट्स फ्रॉम ऑल द एजुकेटर्स एक ही वन प्लेस पे मिलेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे विथ अनलिमिटेड वॉच टाइम एंड ऑब्वियसली लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस तो रहने ही वाला है। नाउ हाउ टू गेट दिस अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन? इट्स वेरी इजी। आपको बस अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, आपका गोल CSET डालना है एंड देन क्लिक ऑन सब्सक्रिप्शन। ऑल्सो मैं वापस याद दिला दूँ, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा एक्स्ट्रा इफ यू यूज़ माई कोड दैट इज CS Neha। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज़ यू नो वॉट कि आप इसको ट्रायल बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई फिजिकल क्लासेस या कुछ और ऑनलाइन क्लासेस देखते हो, वो लोग आपसे पर सब्जेक्ट चार्ज करते हैं या फिर पर अटेम्प्ट चार्ज करते हैं, बट अनअकैडमी इज़ डिफरेंट बिकॉज यहाँ पे आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स तक का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें अलग अलग प्राइजेस रेंज करते हैं। एंड ट्रस्ट में ये सबसे बेस्ट प्राइजेस पे आपको क्लासेस मिल रहा है। द बिग सरप्राइज ईयर इज़ दैट आप CA फाउंडेशन प्लस CSET लाइक उन बच्चों के लिए जो CA CS दोनों करना चाहते हैं, उनका आपको एंट्रेंस दोनों का देना पड़ेगा। उसके लिए यू ऑल्सो गेट अ बिग कॉम्बो इन अनअकैडमी। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ट्राई माई कोड, अवेल माई कोड, अवेल 10% डिस्काउंट। तो सबसे पहला जो सोर्स है वो है योर क्लासेस नोट्स। ऑब्वियसली ये बिल्कुल ऐसे समझो कि आपका फैमिली मेंबर की तरह। लाइक अगर आप इस फॉरेन कंट्री में गए हो, आप कहीं पे दूर गए हो, तो आप आपके फैमिली मेंबर को थोड़ी ना भूलते हो। बिल्कुल क्लासेस का नोट्स आपके एक फैमिली मेंबर की तरह है जो आपके साथ हमेशा रहा है प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट होने से। तो आपको ये तो करना ही है, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थी क्लासेस के नोट्स के साथ, उसी से हम पढ़े हैं। आप भी बहुत ही कंफर्टेबल रहोगे। सो क्लासेस के नोट्स एग्जॉस्टिव होते हैं, कोई भी क्लासेस का नोट्स उठा लो, तो सबसे पहले वो कवर करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। सेकंड में सजेस्ट करूंगी मॉड्यूल। मॉड्यूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईसीएस से कि लाइक आप कितना भी बोल दो कि हाँ मेरे क्लासेस के नोट्स एग्जॉस्टिव है, लाइक वो पूरा मॉड्यूल लैंग्वेज है, बट नो, फिर भी इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ये आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते मॉड्यूल रीड नहीं करने का, बिकॉज मेरे हिसाब से आपके 3 बार मॉड्यूल रीड होना ही चाहिए
लाइक मैं ऐसा नहीं बोल रही कि अभी 3 बार, लाइक पहले एक बार हो गया, फिर सेकेंड टाइम, अभी थर्ड टाइम, बिकॉज एक कॉन्फिडेंस, पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए आप एक कॉन्फिडेंटली एग्जाम हॉल में एंटर करो कि हाँ मैंने मॉड्यूल किया। ICSI थोड़ी ना आपके क्लासेस में आके देखने वाले हाँ ये इसके क्लासेस का नोट्स है तो इसमें से पूछेंगे। एक यूनिवर्सल उसने नोट्स बनाया, दैट इज मॉड्यूल, और मॉड्यूल में से ही आता है मोस्टली। सो या मॉड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मॉड्यूल सेकंड प्रायोरिटी पे रखना है। मेक श्योर आप अभी लाइक अगस्त जिसका एग्जाम है, आप एक बार तो मॉड्यूल रीड करके ही जाओ हर एक चैप्टर। थर्ड मैं बोलूंगी पेपर सॉल्विंग। पेपर सॉल्विंग बेस्ट पार्ट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, क्योंकि इसी से बिल्कुल ऐसा समझ लो कि आपका स्विमिंग कंपटीशन है और आप स्विमिंग सीख रहे हो, आपका ICSI का एग्जाम है और आप पेपर सॉल्विंग सीख रहे हो। पेपर सॉल्विंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी, पास्ट पेपर्स वो भी, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ भाई कैसा पूछते हैं आंसर्स, कैसे पूछते हैं क्वेश्चंस, और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं, उनकी मेंटेलिटी के बारे में पता चलता है। तो पास्ट पेपर्स मैं थर्ड प्रायोरिटी पे रख, पास्ट पेपर्स सॉल्विंग इंपॉर्टेंट, आपको अभी समझ में नहीं आएगी, बट एक बार जब आप एग्जाम दे के आओगे तब आपको समझेगा कि आपका पेपर इतना अच्छा इसलिए गया क्योंकि आपने पास्ट पेपर सॉल्व किया था। लाइक मैं CS के पेपर्स इतने सॉल्व कर ली थी, पास्ट पेपर्स लाइक 8-10 अटेम्प्ट के, कि मैंने CA के भी सॉल्व कर लिए, मैंने CMA के भी सॉल्व कर लिए। तो अगर आप कोई ऐसा हो जो बोल रहा है कि मैंने पेपर सॉल्व कर लिए हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप CA के पेपर्स देखो। काफी सारे सब्जेक्ट्स कॉमन है, जैसे कंपनी लॉ हो गया, अकाउंट्स हो गया, बहुत सारा कॉमन है, आप उसमें से करो, क्योंकि क्वेश्चंस जितना सॉल्व करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। एंड अगर आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम लिख रहे हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि आप पास हो सकते हो। फोर्थ में सजेस्ट करूंगी स्कैनर। नाउ स्कैनर एंड पास्ट पेपर्स आर वेरी सिमिलर, लाइक सेम ही होता है, बट स्कैनर में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल कुछ पेपर्स देखते हैं ना, पास्ट पेपर्स, तो सोल्यूशन नहीं रहता, बट जब आप स्कैनर देखोगे तो आपके सामने ही सोल्यूशन रहेगा। तो प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए स्कैनर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और स्कैनर कुछ हम स्टार्टिंग से नहीं करते, एग्जाम के 2-3 महीने पहले हम स्कैनर उठाते हैं, फिर हम सॉल्व करते हैं। अगर आप अगस्त अटेम्प्ट वाले हो तो मैं सजेस्ट करूंगी कि डेली स्कैनर सॉल्व करो। स्कैनर इज इक्विवेलेंट टू पास्ट पेपर सॉल्विंग, सो आई विल कीप दैट इन फोर्थ प्रायोरिटी। फिफ्थ में सजेस्ट करूंगी आपके सेल्फ मेड नोट्स, माइंड मैपिंग, या कुछ भी जो आपने रिवीजन के लिए किया रहेगा। लाइक मैं ये एकदम एग्जॉस्टिव लिस्ट बना रही हूँ कि भाई इसके बाहर से कुछ प्रोफेशनल एग्जाम में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने फिफ्थ में भी इंक्लूड किया। लाइक अगर आपकी ओपन बुक है, जैसे हमें प्रोफेशनल में MCS करके पेपर 9 होता था, वो ओपन बुक होता था, तो उसके लिए हमें न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ते थे, केस स्टडीज पढ़ने पड़ते थे, चार्टर्ड सेक्रेटरीज पढ़ने पड़ते थे। तो वो सब मैं फिफ्थ प्रायोरिटी पे रखूंगी, बिकॉज अगर ये मेरा चलो स्किप भी हो जाता है तो मैं फेल नहीं होने वाली हूँ, मेरे मार्क्स कम आएंगे, मैं फेल नहीं होंगी। सो ये मैंने फिफ्थ प्रायोरिटी पे रखा है कि आपने कुछ अगर रिवीजन के लिए नोट्स बनाए हैं तो आप वो पढ़ लो, चार्टर्ड सेक्रेटरीज हो गया वो पढ़ लो, केस स्टडीज हो गया ऑनलाइन वो पढ़ लो, अपार्ट फ्रॉम ए मॉड्यूल, अपार्ट फ्रॉम ए स्टडी मटेरियल जस्ट फॉर GK, मैं फिफ्थ पे वो रखूंगी। तो अगर इस वीडियो को मैं समराइज करूँ तो सबसे पहले आपको आपका क्लासेस का नोट्स करना है, फिर आपको मॉड्यूल्स पढ़ने हैं, फिर आपको पास्ट पेपर सॉल्व करने हैं, फिर आपको स्कैनर सॉल्व करना है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको आपका रिवीजन नोट्स हो गए, आपके सेल्फ मेड नोट्स हो गए, चार्टर्ड सेक्रेटरीज हो गया, केस स्टडीज हो गया, वो सब पढ़ना है। अगर आप ये पांचों चीजें करते हो, पढ़ते हो, देन ट्रस्ट मी, यू आर मोर देन इनफ, यू आर रीडिंग मोर देन इनफ, इसके बाहर से और कुछ नहीं आने वाला। और अगर आ भी गया तो 1-2 क्वेश्चन से आएंगे, डजंट मैटर। होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू, लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप ऐसे ही पढ़ रहे हो या नहीं, या फिर हेल्पफुल था कि नहीं। बाय, बेस्ट ऑफ लक।